नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बात करेंगे प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी अब दूभर होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की फिजा पूरी तरह से जहरीली हो गई है और इसी तरह के हालात हरियाणा में भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बढ़ता प्रदूषण और घुटती सांसें, तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। वहीं ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कितना एक्यूआई हरियाणा के किस जिले में इस वक्त है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 7 नवंबर यानी कि कल सुनवाई भी हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो फटकार लगाई गई है सभी राज्यों को जहां जहां पर पराली जलाई जा रही है और जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और हालात इस कदर बन गए हैं कि अब न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों की हवा जहरीली होती जा रही है। हरियाणा में कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले 3 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन अब हालात इस कदर हो गए हैं कि और भी कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा है कि वो किसानों को सब्सिडी दे और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच कर रही थी और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है, यानी कि इस मामले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सभी राज्यों ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की और हर जिले में, हर राज्यों में क्या क्या स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। फटकार कई राज्यों को लगाई गई है। अब अगली 10 नवंबर को सुनवाई होगी। ये फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से काफी अहम है। राजधानी की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब हो चुकी है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई 470 था और अब ये एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय। वहीं बात हरियाणा के अलग अलग जिलों की करें तो फतेहाबाद, जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम ये ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में 443, वहीं जींद में 401, फरीदाबाद में 396 तो गुरुग्राम में 388 एक्यूआई दर्ज किया गया है। भिवानी, कैथल और हिसार की अगर बात की जाए तो भिवानी में 384, कैथल में 377, वहीं हिसार में 326 और चरखी दादरी में 314 एक्यूआई पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इन राज्यों में भी काफी खराब नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर हालात आप देख सकते हैं किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद बढ़ रहा है। देखिए, अगर पिछले सालों के मुकाबले या उससे पहले 2-4 साल की बात करें, इस वर्ष 2023 में किसानों में जागरूकता बढ़ी है। इस वर्ष पिछले सालों की तुलना में लगभग 70% आग जो है कम लगी है। और ऐसी बात नहीं है, इस बार सरकार ने भी जो कृषि यंत्र हैं जैसे कि सुपर सीडर है, उन पर काफी अच्छी मात्रा में अनुदान भी दिया है और किसानों ने परचेज भी किया है। लेकिन जो किसान अभी भी आग लगा रहे हैं वो किसान मजबूर हैं। जिन किसानों को आलू की फसल लगानी है या सरसों बीजनी है या सब्जी के जितने भी किसान हैं उनकी आग लगाना मजबूरी है। और ये जो गट्ठड़ बांधने वाला, ये बेलर वाली जो स्कीम लेके आई है सरकार, उनकी मात्रा अभी पूरे जिला में पूरी तरह उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है। देखो, ये जो पराली में आग लगाई जा रही है ना, ये पिछले कुछ सालों में और अब की बार जो इनकी तुलना की जाए वो बहुत कम हो गया है। किसानों में जागरूकता आई है जिससे अब की बार आग जो लगी है वो बहुत कम लगी है। लेकिन जो किसान आग लगा रहे हैं वो उनकी मजबूरी है।
क्योंकि उनको एक तो जो सरकार ने अब की बार अनुदान दिया है साधनों के ऊपर, इम्प्लीमेंट के ऊपर, वो मतलब जो छोटा किसान है वो उनको ले नहीं सका है इम्प्लीमेंट को। उनके पास इतने बड़े ट्रैक्टर भी नहीं है। जो सरकार ये अनुदान देती है, सरकार को ये अनुदान ट्रैक्टर के ऊपर भी देना चाहिए। उसको छोटे किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देना चाहिए। कैथल से हमारे संवाददाता बलिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिंदर, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ किसानों की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है, बयान किसानों का हमने अभी सुनाया कि अब किसान पराली में कम आग लगा रहे। वही दूसरी तरफ राजनीति भी इसे लेकर लगातार गर्माती जा रही है। पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले जो है वो प्रदूषित हैं। हालात क्या कुछ बने हुए हैं हरियाणा में, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यदि आज हरियाणा के कैथल की बात की जाए तो 379 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और लगातार जो प्रदूषण के बादल है वो गुब्बार है, वो शहर के ऊपर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोई राहत नहीं है। अपनी तरफ से सरकार और प्रशासन ने लगातार प्रयास जारी किए हुए हैं ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो सके, लेकिन जो प्रदूषण का गुब्बार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अभी बीते दिन हरियाणा की सरकार ने एनसीआर और बाद में जींद, कैथल और कई जिलों में जो 5वीं क्लास तक के बच्चों के जो स्कूल है वो बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि हरियाणा का जो प्रदूषण विभाग है वो रीजनल ऑफिसर्स के माध्यम से गाइडलाइन जारी कर रहा है ताकि किसान है वो पराली न जलाए, आम जनमानस है वो कूड़ा न जलाए और तमाम तरीके के जो इंडस्ट्री एरिया है वो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाए ताकि पोल्यूशन को से आम जन को राहत मिले। और जिस प्रकार से ये लगातार स्मोक बढ़ रहा है, धुआं बढ़ रहा है, उस चेहरे पर जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इससे कहीं ना कहीं निजात मिले। जी बलिंदर, कई जिलों में जो है स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कैथल में क्या कुछ स्थिति है? क्या कैथल में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला सुनाया गया है? देखिए, कैथल में जो है वो अभी भी धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है और लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है या पोल्यूशन विभाग का रीजनल ऑफिसर हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनके द्वारा भी आम जनमानस को कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन मोड की क्लासें भी शुरू कर दी गई हैं ताकि बच्चे हैं वो अवकाश के दौरान घर पर रहकर ही अपनी सुचारू तरीके से पढ़ाई कर सकें और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। और पोल्यूशन को लेकर जो 3 दिन की छुट्टी की गई है, जो देर। जी धन्यवाद बलिंदर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं स्कूलों को बंद करने का फैसला सुनाया गया। हालांकि ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो जारी रहेंगी, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी ताकि बच्चों की शिक्षा पर किसी तरह का असर ना हो। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि हरियाणा के कुछ जिलों में जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं वहां पर स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं प्रशासन की तरफ से भी ये ध्यान दिया जा रहा है कि अब किसी भी तरह की पराली जो है वो ना जलाई जाए। किसानों से अपील की जा रही है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। खुद किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब काफ़ी कम हुआ है पराली जलाने का जो सिलसिला है। हालांकि जो किसान मजबूर हैं वो पराली जला रहे हैं, मजबूरी में किसानों को पराली जलानी पड़ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की तरफ से जरूर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे संवाददाता सचिन पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, पानीपत में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि लगातार हरियाणा की हवा भी अब जहरीली होती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब क्या कुछ सख्त कदम उठाती हुई सरकार और प्रशासन नजर आ रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत पहले तो औद्योगिक अब जैसे पराली की वजह से लगातार पंजाब की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से अब हरियाणा का जो प्रदूषण का स्तर है लगातार खराब होता जा रहा है। पानीपत की बात करें तो पानीपत में 332 AQI जो है रिपोर्ट किया गया है लास्ट, और जिसकी वजह से पानीपत की जो स्थिति है वो भी लगातार खराब होती है और प्रशासन कुछ सख्ती दिखा रहा है। इससे पहले भी किसानों से बार बार अपील की गई और अपनी सख्ती दिखाते हुए जो किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ जो है FIR करने के लिए पानीपत के जिला उपायुक्त वीरेंद्र भैया ने आदेश दिए और कल एक बड़ा फैसला जो है प्रदूषण बोर्ड के जो अध्यक्ष पी राघवेंद्र के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है केंद्र द्वारा ये आदेश जिला उपायुक्तों को दिए गए हैं। स्कूलों के 1 से 5वीं तक की कक्षा की जो छुट्टी वो स्कूलों में करवाई जाए, निर्माण कार्य जो है वो बंद करवाए जाए और जो तमाम तरह के जो जी बिल्कुल।
तो पानीपत में भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हालात हमने आपको बताए। धन्यवाद सचिन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ता प्रदूषण, घुटती सांसें, इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी सामने आ रही हैं, जहां पर चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा के कई जिलों में हालात काबू करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि हालात सुधारे जाएं।